जाऊन आलो कडनं तू बोलला प्रमाणे 15-20 मिनिटं गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर है, इसका आज प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। मॉड्यूल हमारा है इंटरेस्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाकी सब क्लाइंट से कि वो अपना वॉल्यूम म्यूट करें प्लीज। एंड मेरा ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में आप सोसाइटी से रिलेटेड सारा अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल्स आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस, इट्स एन ईआरपी सोल्यूशन, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे सब में पहले आज मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स बताऊंगी जो ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। द वेरी फर्स्ट स्टेप, क्विक मेनू पे क्लिक करने के बाद लेजर हेड में मुझे एक लेजर हेड बनाना है इंटरेस्ट, जहाँ पे मेरा सारा इंटरेस्ट का वैल्यू स्टोर होगा। ब्राउज में जब क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के बटन पे ऐड करके मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एरियर्स या इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट किसी भी नाम से मैं लेजर हेड बना सकती हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे सब ग्रुप में हम रेकमेंड करते हैं कि ये क्वेश्चन पिकर पे जाके आप इंटरेस्ट करके जो हमारा ऑलरेडी एक सब ग्रुप क्रिएटेड है आप उसको सेलेक्ट करें। इंटरेस्ट अर्न्ड करके जो ऑप्शन है जो इनकम में आता है, सो वी रेकमेंड कि आप ये सब ग्रुप लें। अदरवाइज अगर आपको कोई और स्पेसिफिक नाम से सब ग्रुप बनाना है तो आप ये ऐड रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे पैरामीटर्स में अभी हमें जाना है। आई क्लिक ऑन मास्टर्स, देन आई क्लिक ऑन सोसाइटी एंड देन सोसाइटी पैरामीटर्स। सोसाइटी पैरामीटर्स में यहाँ पे जो सब में पहले ऊपर का जो ये मॉड्यूल है वो सेलेक्ट करना है। दिस इज द अकाउंट यू हैव टू सेलेक्ट। तो जो आपने क्रिएट किया है, मैंने पहले इंटरेस्ट ऑन एरियर्स करके क्रिएट किया था एंड फॉर दैट रीजन मैंने इंटरेस्ट ऑन एरियर्स यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन करने के लिए आई क्लिक ऑन एडिट के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड पिकर पे क्लिक करने के बाद आपके वो सारे अकाउंट के नेम आते हैं। मैं वो इंटरेस्ट लेके यहाँ पे सेव करती हूँ। सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप मेरा, मैं डिसाइड करूंगी मेरे सोसाइटी में सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट ले रही हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे रेट एज पर बायलॉज अभी 21% इज द मैक्सिमम अलाउड, लेकिन आपके सोसाइटी एजीएम में जो परसेंटेज पास होता है, कभी 15 कभी 18, जो भी आप यहाँ पे नंबर आप इनपुट कर सकते हो। इट इज ओपन टेक्स्ट कॉलम है, आप यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट न्यूमेरिक आप इनपुट कर सकते हो। मैं अभी 21 ही रख रही हूँ। 21% पर एनम मतलब पर मंथ का मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 1.75। नेक्स्ट, यहाँ पे जो दिया है मिनिमम आय, सपोज जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ एंड किसी मेंबर को सिर्फ 2 रुपए इंटरेस्ट लग गया है ना, उसका बहुत कम एरियर्स था, लास्ट टाइम उसने 100 रुपए कम दिए थे या वॉट एवर रीजन, तो आप मिनिमम आय मतलब वो मिनिमम इंटरेस्ट को अगर आप ना सिस्टम से हटाना चाहते हो, अगर आपकी सोसाइटी कमेटी डिसाइड करती है कि ठीक है हम 10 रुपए अगर किसी को आ रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर मैं 10 रुपए लिखती हूँ और किसी को अगर 9 रुपए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो वो उसका ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ होके 0 हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ दी स्पेशल फीचर आप कह सकते हो, ये ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं है आप कुछ करना चाहते हो, यहाँ पे सिर्फ 0 रख दीजिए, इट्स ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे आज मैं आपको सारे ये मेथड्स बताऊंगी। डिले डेज, डिले मंथ, कंप्लीट साइकिल डेज एंड कंप्लीट साइकिल मंथली। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ ये और एक ऑप्शन यहाँ पे जो है अलाउ मैनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। अभी सपोज आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है, बट लेटर ऑन आपको किसी वन पर्टिकुलर बिल का या वन पर्टिकुलर बिल्डिंग का आपको इंटरेस्ट 0 करना है बिल जनरेशन के बाद, तो आप ये कर सकते हो। तो मैनुअली आप उसको या तो इंटरेस्ट रिड्यूस कर सकते हो या मैनुअली आप उसको 0 कर सकते हो। तो ये भी फीचर है ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में। इंटरेस्ट टू बी राउंडेड ऑफ, इसका मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज। जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो वो
पैसे में भी आता है, सपोज 3 रुपीज एंड 75 पैसा, तो आप कैसे चाहते हो कि वो बिल में कैसे प्रेजेंट हो, राउंड ऑफ हो जाए या जो एक्चुअल डेसिमल वैल्यूज है उसको वैसे ही रखना है? तो इंटरेस्ट टू बी राउंडेड ऑफ, मैं अभी ये दोनों अलाउ मैनुअल को अनटिक कर रही हूँ, इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, एंड इंटरेस्ट टू बी राउंडेड ऑफ को टिक कर रही हूँ, इट मीन्स वो उसको राउंड ऑफ कर देगा, डेसिमल वैल्यूज में नहीं रहेगा। मैं सब में पहले यहाँ पे ले रही हूँ डिले डेज। डिले डेज में ले रही हूँ यहाँ से सेव। मैं यहाँ पे अभी एक मेंबर है उसका मैं आपको बिल बना के बताती हूँ। ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 0, फ्लैट नंबर B202। मैं ऐड रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई विल जनरेट द बिल फॉर अप्रैल, बिल डेट, ड्यू डेट, मेंबर, ठीक है, उसका बिल आ गया है विद टैक्स सही है। यहाँ पे मैं उसका बिल एक क्रिएट कर रही हूँ। मैं इसको एक बार रिपेयर डेटाबेस करती हूँ, यूटिलिटी डेटाबेस, यूटिलिटी रिपेयर डेटाबेस। डिले डेज का अगर आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इट इज अबाउट, अगर मेरा ड्यू डेट मैंने 15 अप्रैल रखा है एंड समबडी इज पेइंग ऑन 18th अप्रैल, तो उसको 3 दिन का ड्यू डेट लगेगा, 3 दिन की उसको पेनल्टी लगेगी, उसको वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा फॉर 3 डेज। इवन अगर उसने पूरा पैसा भी भरा है बट लेट पेमेंट है तो लेट पेमेंट का उसको चार्जेस लगेंगे। जनरेट बिल, बिल फॉर अप्रैल, मैं ड्यू डेट यहाँ पे रख रही हूँ 15 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2024, और यहीं पे देखिए मेरा लिख के आ रहा है इंटरेस्ट टाइप जो मैंने सेलेक्ट किया है, इंटरेस्ट टाइप इज डिले डेज एट 21%। टोटल यूनिट्स मेरे जो है फ्लैट, सेव, जनरेट बिल। यहाँ पे अगर मैं इसका फिलहाल के लिए ओपनिंग प्रिंसिपल इसका मैं 0 करती हूँ, फ्लैट नंबर B707 का ओपनिंग प्रिंसिपल अभी के लिए अगर हम 0 ले लें, इसका हमने बिल बनाया है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। बिल फॉर अप्रैल हमारा है, ठीक है, 1000 हमने यहाँ पे डेट रखा था 15th अप्रैल, 1000 का हमारा बिल है। अभी उसका नेक्स्ट बिल जब हम बना रहे हैं मई का, B707 का, मई बिल 707, यहाँ पे अगेन मैं उसका ड्यू डेट 15 की रखती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टैब के कॉलम में उसको 15 डेज का फाइन लगा है, क्योंकि 15 अप्रैल उसका जो ये था ड्यू डेट था, उसके बाद से अभी तक का जो उसका पीरियड है, अगर इसको हम कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक करना चाहते हैं, कैलकुलेटर पे 1000 जो मेरा एरियर्स है मल्टीप्लाई बाय 21%,
ठीक है, दिस इज फॉर द होल ईयर, देन डिवाइड बाय 365, दिस इज फॉर पर डे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 15, तो 8.63। सेम है मेरा कैलकुलेशन, राउंड ऑफ होके वो 9 हो गया मेरा यहाँ पे, जो हमने पैरामीटर में सेट किया था राउंड ऑफ के लिए। ये कैलकुलेशन वापस मैं रिपीट करती हूँ, 1000 विच इज माई प्रिंसिपल एरियर, मल्टीप्लाई बाय 21%, 21% से मल्टीप्लाई होने के बाद दिस इज फॉर द होल ईयर, देन अगेन डिवाइड बाय 365, क्योंकि हमने पर डे का कैलकुलेशन किया है, सो दिस इज फॉर 1 डे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि 15 डेज अभी लेट हो गया है, सो दिस इज 8.63, जो राउंड ऑफ होके 9 हो गया है। मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, अभी हम कंसिडर करेंगे यही केस में, सपोज द मेंबर हैज मेड द पेमेंट, सपोज द मेंबर हैज मेड द पेमेंट, यहाँ पे एड रिकॉर्ड करूंगी मैं, रिसीट फॉर द मेंबर, आई विल टेक द पेमेंट ऑन 19th of April, डेबिट F4 मेरा बैंक, एंड क्रेडिट F3 मेरा मेंबर B707। यहाँ पे अगर सपोज कंप्लीट पेमेंट हम पहले लेते हैं 1000, चेक नंबर जो है उसका, बैंक नेम्स यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो जो उन्होंने दिया है, और ब्रांच नेम आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, इन केस अगर आपको ये करना है, इनपुट करना है, तो आप इनपुट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो अभी आप इसके लेजर में देख सकते हो, मेंबर हैज मेड द पेमेंट, द बैलेंस इज 0। अभी अगर मैं इसके बिल को रिफ्रेश करती हूँ, आई जस्ट क्लिक ऑन एडिट, मैं बिल डेट और ड्यू डेट पे क्लिक करती हूँ, कोई चेंज इन टैरिफ तो मुझे नहीं करना है, बट ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड हैज चेंज, डू यू वांट टू चेंज द इंटरेस्ट अमाउंट, तो मैं यस पे क्लिक कर रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट के टैब में जाके देखूंगी, तो आई विल सी फ्रॉम 16 to 19, 4 दिन का उसको वो लेट पीरियड लगा है। इसको मैं सेव करती हूँ, यस। एक बार पैरामीटर में जाके मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं राउंड ऑफ हटाती हूँ, एडिट रिकॉर्ड एंड इफ आई अनटिक द इंटरेस्ट टू बी राउंडेड ऑफ, मैं इसको सेव करती हूँ, इसी बिल को जस्ट आई विल रिफ्रेश अगेन, एडिट, एंड डू यू वांट टू चेंज टैरिफ, नो, इंटरेस्ट यस हो गया मेरा। तो अभी देखेंगे आप, 2 रुपीज 30 पैसा आ गया है। सो हाउ यू वांट इट टू बी प्रेजेंटेड ऑन द बिल, डेसिमल वैल्यूज में चाहिए या नहीं चाहिए, ये यूजर के चॉइस पे है। अभी इसी केस को, ठीक है, अभी यहाँ पे ये हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी हमारा जो मई का बिल था, अभी इसको हम, चलो एक बार वापस इसको हम विद इन द लिमिट ले लेते हैं। मतलब हम कंसिडर करते हैं कि दैट पर्सन हैज मेड द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। यहाँ पे बिल को हम अभी हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मई के बिल को, ठीक है, तो अभी ये 0 हो गया बिकॉज द पर्सन हैज मेड द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस हम मान के चलते हैं, जो उसका पेमेंट है, उसने पार्ट पेमेंट बिफोर ड्यू डेट किया है एंड पार्ट पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट किया है। सो आई विल क्लिक F12, F12 से मेरा ये रिसीट का ओपन होता है। आई विल ऐड रिकॉर्ड, आई विल गो नेक्स्ट मेंबर, यहाँ पे पार्ट पेमेंट जो मेरा मई का 15th में है, सो 10 मई को उसने पार्ट पेमेंट किया है। F3 इज फॉर मेंबर B707, मान के हम चलते हैं 600 रुपीज उसने बिफोर ड्यू डेट भरा है उसने। यहाँ पे कोई उनकी जो बैंक हम लेते हैं,
अच्छा, इसके साथ मैं आपको इसी वीडियो में और एक फीचर बताती हूँ। यहाँ पे अभी ही हैज मेड अ पार्ट पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। तो अभी जब इसका हम जून का बिल बनाएंगे, व्हेन विल जनरेट द बिल ऑफ जून, ड्यू डेट हम वापस 15 ही रखते हैं, 15 जून, मेंबर बी 707, यहाँ पे अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप देखोगे, वो 400 रुपीज को ही जो ड्यू है उसको 16 डेज का उसने ये किया है। जो पार्ट पेमेंट बाकी है बस उसी पे ड्यू लग रहा है। सो द बेसिकली डिले डेज का कैलकुलेशन इज पर डे कैलकुलेशन। जो भी एरियर्स है उसका पर डे का कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट अभी हम मूव करेंगे, एक आपको और एक इसी में फीचर बताती हूँ। एवरी टाइम आप डेटा एंट्री करते हो तो मास्टर मेंबर आइडेंटिफिकेशन में मैं अभी B707 जिसकी मैं डेटा एंट्री कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेंबर में पर्सनल में, ठीक है, यहाँ पे नीचे मेंबर्स बैंक और ब्रांच दिया है। सपोज एडिट करके मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मेंबर का बैंक ऑफ बड़ौदा बेलापुर मुंबई। दिस इज क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो सेम उनके चेक्स होते हैं, उनका एक ही बैंक अकाउंट होता है, तो वो जो मेंबर रहते हैं जनरली एक ही चेक देते हैं। तो मैं अगर इसको सेव करती हूँ यू विल सी द डिफरेंस। मैंने उनका फिक्स कर दिया। अभी हम इसी पैरामीटर में जाएंगे, एडिट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं डिले मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं सेम रख रही हूँ, द ओनली डिफरेंस विल बी इन द कैलकुलेशन। मैं इंटरेस्ट टू बी राउंडेड ऑफ टिक कर रही हूँ, सेव कर देती हूँ। आई गो फ्लैट शॉप डिटेल, विल सी द डिफरेंस। उसी मेंबर का मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, क्या कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो उसका मई का बिल था, सॉरी ये जून का बिल था, ठीक है, यहाँ पे उसको पार्ट पेमेंट पे 16 डेज का उसको इंटरेस्ट लग रहा था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एडिट कर रही हूँ मैं, आई जस्ट रिफ्रेश, नो, यस, वही पार्ट पेमेंट है बट उस पे पूरा 1 मई से 31 मई का पूरा उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। तो डिले डेज और डिले मंथ में पूरा मंथ तो कंसिडर करता है। इसका कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पे मैं जाती हूँ, 400 मल्टीप्लाई बाय 21%, दिस इज फॉर द होल ईयर, डिवाइड बाय 12, 7 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ। अभी ये 1 मंथ है, इसके लिए 7 रुपीज। तो फॉर्मूले में सिर्फ जो डिवीजन है, आप प्रिंसिपल एरियर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही मल्टीप्लाई करोगे, बट देन डिवीजन कम्स इज बाय ईदर पर ईयर, पर मंथ और पर डे। डिवाइड बाय 365 करना है या फिर डिवाइड बाय 12 करना है। सो दैट इज व्हाट द कैलकुलेशन में डिफरेंस हो जाता है। फॉर्मूला, आई मीन द फॉर्मूला, द डिफरेंस ऑफ द फॉर्मूला इज only division by per month और per year, per day in a year। यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे, इसको, ठीक है। तो ये दो हमारे हो गए इसमें ऑप्शंस। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, अभी सपोज जून है, जून का पेमेंट भी उन्होंने कर दिया है। अकाउंट्स F12 करने से डायरेक्टली आता है ये F प्लस मेंबर, यहाँ पे
F3 अगर मैं करती हूँ B707, यहाँ पे अगर मैं सपोज चेक नंबर डालती हूँ तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बेलापुर मुंबई ऑटोमेटिकली आ गया, ये उसके मास्टर्स में से आ गया। तो अगर आपको कोई ऐसे मेंबर्स हैं जिसको आपको पता है कि सेम चेक सेम ब्रांच होता है तो आप उसके मास्टर्स में एंट्री कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको इसको यहाँ पे मैं आप कोई कुछ कह रहा है, यहाँ पे मैं आपको और एक इसमें बताती हूँ। यहाँ पे अगेन सपोज मैं कंसिडर करती हूँ 700, द डेट विल बी आफ्टर ड्यू डेट। इसको मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, इट मीन्स अभी मैंने क्या कंडीशन बनाए हैं, अप्रैल का बिल जनरेट हुआ है, मई के बिल में उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो उनको मई में पूरा 1 मंथ का इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, एंड देन उन्होंने मई में लेट पेमेंट किया है एंड दैट ऑल्सो पार्ट पेमेंट ही किया है। आप है ना जब कभी डेटा एंट्रीज इन केस मॉडिफाई कर रहे हो ना तो यहाँ पे सेटलमेंट आप देखिए जब वो कौन से बिल को सेटल कर रहा है, इट विल गिव यू द रेफरेंस। तो अभी मैं इसको टिक करने से मेरा कैसा होगा, वो पहले अप्रैल के बिल को सेटल करेगा। अगर आपने इन केस कभी कोई बिल या रसीद को डिलीट मॉडिफाई किया है तो यहाँ पे आप रीसेटल कीजिए, तो इट गोज सिक्वेंशियली कि पहले अप्रैल का बिल सेटल होना चाहिए। अब मैं जून के बिल में यहाँ पे ये करती हूँ, इसके लिए टैक्स भी है, इसके लिए टैक्स पे भी इंटरेस्ट लग के वो 1 मंथ का यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे कि प्रिंसिपल एरियर्स जो है इट इज ओनली 1304, 1304 है, बट यहाँ पे ये जो 2000 है, 2000 पे उसको इंटरेस्ट ज्यादा लगा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस मंथ का भी उसका बाकी है। यहाँ पे ये जो 700 का जो उसने लेट पेमेंट किया था उसके लिए भी उसको आफ्टर ड्यू डेट पे चार्जेस इसको लगे हैं। यहाँ पे जब हम ये बिल प्रिंट करेंगे तो हमें ये एरियर्स यहाँ पे खाली 1304 दिखेंगे, बट द कैलकुलेशन इज ऑन 2004। द रीजन इज कि ये जो 700 का पेमेंट है इसने लेट पेमेंट किया है, तो इसके लिए ये 700 पे भी उसको और एडिशनली लेट फीस का पेमेंट लग रहा है। तो टोटल अमाउंट पे उसको 1 मंथ का उसको लेट फीस के चार्जेस लग रहे हैं। मैं आज ये 2 पैरामीटर्स आपको बताती हूँ, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको और 2 कंटिन्यू करूंगी। तो अभी इस 2 रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, डिले डेज एंड डिले मंथ। डिले डेज एंड डिले मंथ से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पूछना है। द ओनली डिफरेंस इज पर डे का कैलकुलेशन होता है एंड पर मंथ का कैलकुलेशन होता है। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? फॉर्मूला सेम है, 21% पर आनम से ही वो मल्टीप्लाई होता है। जस्ट द डिविजन इज डिवाइड बाय 365 और डिवाइड बाय 12। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड? ठीक
ठीक है, फिर आज का हेलो सेशन हम मैडम। यहीं पे कंक्लूड हेलो। करते हैं। हेलो मैडम। यस सर, बोलिए। मैडम ये जो आपने बोला ना कि लेजर बनाना पड़ेगा, बाकी दूसरे अपने वॉल्यूम म्यूट करें प्लीज। ये लेजर जो बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट का लेजर जो बनाना पड़ेगा, यस। ये ये तो रहता है ना, जब भी बिल बनाते तभी इसमें इधर सेट करते हैं ना वो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन तो एरियर्स। मैं सर स्टार्टिंग से बता रही थी, फॉर हाँ। दोज पीपल जो अभी सोसाइटी का काम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। मैं उनको स्टार्टिंग से बता रही हूँ ओके। कि स्टार्टिंग में पहली बार ये बनाना पड़ेगा, एंड देन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स तो वो डेफिनेटली सेट रहेगा और कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ओके। ठीक है मैडम। और इंटरेस्ट से मैडम रिलेटेड। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर से इंटरेस्ट ऑन अरियर्स रहते हैं। जी हाँ, बोलिए मैम, कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, इंटरेस्ट ऑन अरियर्स अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स से लेते हैं या इंटरेस्ट अर्न करके दो option सर होते हैं। वैसे तो सर ये हमने यूजर पे चॉइस रखा है। यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पर डबल क्लिक कर रही हूँ, तो मैंने अभी इसको इंटरेस्ट अर्न में रखा है। आपके पास तो चॉइस है, अगर आप इसको कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स में रखोगे तो यस, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे आपको रिपोर्ट बता देती हूँ, व्हाट विल बी द डिफरेंस। यहाँ पे रिपोर्ट्स, अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, income action statement, okay. Do you want to print only detail? No, okay. तो यहाँ पे देखिए, मेरा इंटरेस्ट अर्न में मुझे इंटरेस्ट ऑन एरियर्स दिख रहा है। अगर आप इसको कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स लोगी तो भी चलेगा, फिर आपका ये बाय इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ये नीचे आ जाएगा, वैल्यू वही रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इसको कौन से ग्रुप में डालना है, किसी भी ग्रुप में आप रख सकते हो। दूसरा एक ये डिफरेंस बिल के ऐसा ऊपर हो आएगा क्या? बिल के ऊपर, प्रिंट बिल बिल के के ऊपर ऊपर, इंटरेस्ट अर्न में लेके हाँ आएगा क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका क्वेश्चन, मैम रिपीट कीजिए। बिल बिल प्रिंट होता है ना, तभी उसे इंटरेस्ट ऑन अरियर्स बिल में दिखता है ना, वो हेलो, इंटरेस्ट अर्न करके क्रिएट करेंगे हेलो लेजर। मैम। हेलो। हेलो। दूसरा, हेलो। तो दूसरा एक डिफरेंस यहाँ पे आएगा, रिपोर्ट, अकाउंट, लेजर, एक्सक्लूडिंग बैंक कैश टैरिफ। तो जब टैरिफ को आप एक्सक्लूड कर रहे हो तो वो क्या एक्सक्लूड कर रहा है? इट इज एक्सक्लूडिंग ये कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स, और जिसपे वो ये टिक रखते हैं हम यहाँ पे, इज दिस अकाउंट पार्ट ऑफ बिल, तो वो निकल जाता है। तो आपको लेजर में, ऑल में, एक्सक्लूडिंग टैरिफ में इंटरेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी बेस्ड है मैम, आप उसको कौन से ग्रुप में रखना चाहते हो। तो दोनों भी यूजर चॉइस है, आप उसको इंटरेस्ट अर्न में भी रख सकते हो और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स में भी रख सकते हो। हेलो मैम। यस सर, बोलिए। मैम जैसे आपने इंटरेस्ट को राउंड ऑफ किया, राइट? हाँ बट समटाइम्स कैसा होता है ना, जैसे मेरी एक प्रीवियस सोसाइटी थी जिसको हम लोग ने हायर किया, बट उन लोग के उसमें ना जो डेसिमल अमाउंट है, अगर 50 पैसे से अगर कम होता है, लाइक जैसे 10.20 रुपीज 20 पैसे है, तो वो हाँ, 10 ही कैलकुलेट करता है उन लोग में। करेक्ट और करेक्ट। 50 पैसे से ऊपर होता है ना मैम, तो वो फिर 11 रुपीज कैलकुलेट करता है। कोई ऐसी करेक्ट, सेटिंग नहीं है आपके इसमें? यस ऑफ कोर्स, वही है, दैट इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राउंड ऑफ, दैट इज बिकॉज अ। मैं आपके सोसाइटी, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ना मैम, हमारे इसमें ऐसी सेटिंग नहीं आ रही है। अगर 10.25 पैसे है ना, तो भी वो 11 रुपीज ही कैलकुलेट कर रहा है। और 10 अगर 55 पैसे भी है तो वो 11 रुपीज कैलकुलेट कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कम है 50 नहीं पैसे सर, से तो वो। सबके लिए सेटिंग सेम है, इंटरेस्ट के लिए सेम है। आप सर फिर जीएसटी के लिए बात करते रहेंगे, जीएसटी में वैसे अलग अलग चॉइसेस है, आपने ओके। जीएसटी का देखा रहेगा। जीएसटी है सर ओके। आपके यहाँ पे? यस यस यस, जीएसटी है। हाँ, तो जीएसटी मैं आपको बता देती हूँ स्क्रीन पे ही। ये इंटरेस्ट टू बी राउंडेड ऑफ, इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जहाँ पे 50 डेसिमल से कम है तो वो
ड्रॉप करेगा, 50 पैसे से ज्यादा है तो 1 रुपी में वो कन्वर्ट करेगा। लेकिन जीएसटी के लिए हमने दोनों ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट टू रुपीज और स्टैंडर्ड मेथड, तो आपके यहाँ पे नेक्स्ट टू रुपीज सिलेक्टेड रहेगा। तो नेक्स्ट टू रुपीज में 1 पैसा भी है तो 1 पैसे में भी वो 99 पैसा ऐड करके पूरा 1 रुपए कर देगा। ओके ओके, डन मैम। sure. राउंड करेगा वैसा। तो ये जीएसटी के लिए हमने दोनों ऑप्शन दिया है। जीएसटी में आप देख लीजिए आपके सेटिंग्स में। ओके मैम, आई चेक। थैंक यू। जी, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है? ठीक है, फिर आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इंटरेस्ट के वो 2 मेथड्स को हम देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू।